तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एंगल हैं आपके कितने टाइप्स के रहते हैं। तो उसमें लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स और आपके एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इनको और देख लीजिए। अगर लीनियर पेयर हैं तो क्या होगा, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, आसन्न कोण, अगर दो संलग्न या आसन्न कोणों का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाए तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। जैसे कि ये क्या था आपका, ये आपका दिया हुआ है एक एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल है। जब कभी भी व्हेन एवर द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, अगर इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाए तो ये लाइनें आपकी कैसी हो जाएंगी, अपोजिट, दोनों रेज अपोजिट हो जाएंगी। बोथ द नॉन कॉमन आर्म्स बिकम्स अपोजिट एंड द एंगल फॉर्म्स आर नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जो ये एंगल बनेंगे क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इनका सम कितना होगा, सपोज ये ए और बी हैं तो यहाँ पे इनका जो सम होगा a प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री होगा। कितना होगा, a प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री। यही क्या होता है, यही लीनियर पेयर्स हैं। अब इसी पे कुछ और हैं रिजल्ट देख लीजिए, कुछ सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो से अधिक एंगल हैं, अगर दो हैं तो उनको लीनियर पेयर कहेंगे। इफ़ मोर देन टू एंगल्स हैं तो क्या कहलाएंगे, इफ़ मोर देन टू एंगल्स हैं तो वो आपको कहलाएंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। क्या कहेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। जैसे कि ये देखिए, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस पर अगर आपके मोर देन टू एंगल फॉर्म हो जाएं तो ये कहलाएंगे आपके सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। यानी किसी एंगल, स्ट्रेट लाइन पर बने एंगलों का सम 180 डिग्री होता है अगर लाइन स्ट्रेट है। और लाइन स्ट्रेट कब होगी, अब जब वैन एवर टू रेज जो हैं आपकी ओ ए एंड ओ बी क्या हो, अपोजिट हो, विपरीत हो एक दूसरे के, क्या हो, बिल्कुल विपरीत होंगी, तो ये दोनों रेज क्या होंगी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। ठीक है, वैन एवर जब कभी भी दो रेज एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो वो क्या बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। जब कभी भी किसी एक ही एंगल के या थ्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो फिर इस कंडीशन में जो आपके सम ऑफ द एंगल्स होंगे, इन सभी एंगलों का सम, 6 एंगल बने हैं, इन सब का सम कितना हो जाएगा, ये 6 एंगल्स नाम दे दिए हमने, 1 2 3 4 5 6, ये एंगलों के कोई भी नाम हो सकते हैं। अगर इन सभी एंगलों का सम कितना होगा आपका 360 डिग्री। क्यों, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी एक एंगल के अराउंड सभी एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6। ठीक है, प्लस एंगल 6। तो ये इन सभी एंगलों का सम क्या होगा, 360। 6 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम कितना रहेगा आपका 360 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो आमने सामने के एंगल बन रहे होंगे वो कहलाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, अगर टू लाइन्स, एक ये ए बी और दूसरी लाइन सी डी, ये लाइन है आपकी ए बी और लाइन सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो क्या होंगी, इस प्रकार एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करें तो आपका जो ये एंगल है AOD इज इक्वल टू BOC के, और एंगल AOB
कौन सा एंगल, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी के। तो ये ए ओ बी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, सी ओ डी के। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये दो एंगल जो है इक्वल होंगे। अब इनकी प्रूविंग बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं। स्टार्टिंग में भी आपकी आसानी से हो जाएगा। तो इसमें गिवन क्या लिखेंगे, जब भी आपको प्रूव करना होगा क्वेश्चन तो उसमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, सारी चीज़ें लिखनी है। तो गिवन में जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट में जो भी चीज़ गिवन है थ्योरम के प्रूव करते समय वो लिख दी जाएगी। जैसे कि इसमें गिवन है टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो क्या लिखेंगे, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at O। और इस प्रकार से ये चार एंगल फॉर्म होते हैं। तो टू प्रूव क्या करना है, जो भी आपको सॉल्व करना है, प्रूव करके निकालना है, उसको लिखेंगे टू प्रूव में। ओके, तो टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। कौन सा एंगल, बी ओ सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जब भी किसी एंगल को लिखना होगा तो उसको हमेशा 3 पॉइंटों से लिखेंगे, ए ओ डी या डी ओ सी। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो हमेशा बीच में रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, फर्स्ट तो ये प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा करना है आपको ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी के। विच एंगल, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, अब इसमें इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है तो सीधे प्रूफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रूफ। ये सभी चीज़ें लिखना कंपलसरी है। अब प्रूफ में देखिए, पहले आपको ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या दी गई है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ डी स्टैंड्स ऑन इट। क्या लिखेंगे, ए ओ बी इज अ line and OD stands on it, stands on it। OD जो है इस पर क्या है, खड़ी है। तो इसमें जो इसका एंगल का सम होगा, इस एंगल का और इस एंगल का, वो कितना होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, बाय लीनियर पेयर। ये सब क्या बना रहे हैं आपके, लीनियर पेयर। ओके, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर हैं। ओके, ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखिए, अब सी डी पे, किस पे, सी ओ डी इज ए लाइन एंड ओ बी स्टैंड्स ऑन इट। और ओ बी जो है इस पर स्टैंड कर रही है। तो क्या होगा आपका, एंगल बी ओ डी, कौन सा एंगल, बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम कॉस, रीजन क्या है, सेम है, लीनियर पेयर। ठीक है, इसका मतलब ये बन गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या पहुंचते हैं हम, अगर दो इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट इक्वल हो जाएंगी, राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है ना। अगर ये दो इक्वेशन दी गई जिनके राइट साइड है वो 180 के इक्वल है तो इसका मतलब इनके लेफ्ट साइड इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हम इनके लेफ्ट साइड को इक्वल करके लिख देंगे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी
इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। तो आपका जो बी ओ डी है वो किससे कट जाएगा, बी ओ डी से कट गया, दोनों सेम है, इक्वल के इधर कट गया। तो आपका प्रूव हो गया एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक, सिमिलरली दूसरा भी आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे ही। हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं फार्मूले और थ्योरम्स उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट एक एक, ठीक है। तो देखिए ज़रा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 35 डिग्री। तो क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लीमेंट्री angles, the complementary angle of 35 degree is equal to 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो अगर आपको 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 से उसको माइनस कर देंगे, जैसे ही 90 से माइनस करेंगे आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो 90 माइनस 35 कितना हुआ, 55 डिग्री। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड है द सप्लीमेंट्री, एंगल ऑफ 162 डिग्री। अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 162 डिग्री का तो किस तरीके से निकालेंगे, 180 से माइनस करेंगे। क्यों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज नोन एज, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस 162 डिग्री किया। तो ये आ गया आपका 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 6 1, 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। तो 162 का सप्लीमेंट क्या हुआ, 18 डिग्री। थर्ड देखिए, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, लेट the angle be x। एंगल क्या है आपका, x है, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ओके, तो क्या पूछ रहा है, अब ये तो इसने बोला है कि एक एंगल निकालना है जिसका कि कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा, और कह रहा है विच, फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 490 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 4x इज इक्वल टू x। तो ये आएगा इधर ट्रांसपोज करने पे, ये हो गया 5x इक्वल टू 360 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 72 डिग्री। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी x डिग्री, its supplement is equal to 180 डिग्री माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गया, फाइंड द एंगल, वो एंगल फाइंड करना है विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल फाइंड करिए जो इसके
सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x इंटू 5 हो गया 5 टाइम्स। तो 900 माइनस x 5x हो जाएगा, कितना होगा 5x डिग्री। तो ये हो गया आपका 6x इज इक्वल टू 900 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि जो एंगल निकला 150 निकला और इसका सप्लीमेंट क्या होगा 30 डिग्री, 180 से माइनस करेंगे तो जो 30 डिग्री का 5 टाइम्स है वो 150 के बराबर है। आ गया आपका क्वेश्चन, क्या है बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है लीनियर पेयर पे। किस पे बेस्ड है, लीनियर पेयर पे। तो लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि ये ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेस। अगर दो रेस एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी और उस कंडीशन में जो उस पर दो एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। ओके, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3x ये 2x ऐड हो गया आपस में, कितना आ गया 5x। ये तो हमारा अलजेब्रा का नियम है, जो लाइक टर्म्स होंगे वो ऐड होंगे, अनलाइक टर्म्स ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, वैसे लिखे रहेंगे। 25 में से 5 जाएगा, कितना बचा आपके पास 20 डिग्री इक्वल टू 180 और 5x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। क्यों, -20 उधर जाएगा +20 हो जाएगा ट्रांसपोज होके। तो x इक्वल टू 40 डिग्री। कितना आ गया x इक्वल टू 40 डिग्री। अब जब आपको x मालूम हो गया है तो इसके बाद आप लोग क्या निकाल सकते हैं, और भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि x निकल आया तो इसके बाद हम लोगों को एंगल AOC भी आ सकता है निकालने के लिए। तो एंगल AOC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एंगल AOC इक्वल टू 3x प्लस 5 है तो 3x के प्लेस पे क्या रखेंगे 40 डिग्री प्लस 5 तो कितना हो गया 120 प्लस 5 यानी कि पूरा 125 डिग्री। तो ये वाला एंगल यानी एंगल AOC की जो वैल्यू निकलेगी वो आ गई आपकी 125 डिग्री। अब देखिए जरा सॉल्यूशन, ये है NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है लाइन सेंड एंगल की, उसका ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका एंगल PQR, कौन सा एंगल, ये जो एंगल PQR दिया गया है ये इसके इक्वल है PRQ के, बोथ आर इक्वल। तो पहले आप देख देंगे कि गिवन क्या है कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ के और इसको इक्वल टू मान लिया हमने x के। ऊपर है एंगल P। तो देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का उसकी क्या वैल्यू होगी, एंगल PQS, कौन सा एंगल, एंगल PQS एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल P प्लस एंगल PRQ के, एंगल PRQ। और अगर हम इसमें एंगल PRQ की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, एंगल PRQ की वैल्यू होगी, देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQS माइनस
एंगल पी, यानी हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो पी क्यू एस माइनस एंगल पी इक्वल टू पी आर क्यू के हो गए। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। और जो ये ऊपर दे रखी है, ऐसे ही इधर का एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ इधर के अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो क्या हो गया आपका एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से हम लोग एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा पी आर टी माइनस एंगल पी, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी हो गई। ये हो गया एंगल इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर की वैल्यू निकाली और ऊपर आपको दे रहा है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इधर से ये भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। ठीक है, क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड अगर इक्वल हैं किसी भी इक्वेशन की, दो इक्वेशनों की अगर लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो उनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड इक्वल कर देते हैं। कैसे होगी, एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी। अब ये एंगल पी और ये एंगल पी दोनों साइड सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या आ गया आपका पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल, ये एनसीईआरटी के इसी एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, इस फिगर में पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है एंड आर जो रे ओ आर है वो इस पर स्टैंड करती है, इस परपेंडिकुलर टू, एंड लाइन पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू एंड ओ एस इज अनदर रे। तो ये क्या रे है, एक ओ एस। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच पड़ रही है। तो प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो अब हमें ये देखना है कि हम आर ओ एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आर ओ एस की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करके। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए सीधे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आर ओ एस अगर इसको इधर ले जाए तो 2 आर ओ एस हो जाएंगे। तो अब 2 आर ओ एस यानी 2 बार आर ओ एस की वैल्यू में निकालनी है अलग अलग तरीके से। कैसे निकलेगी, एक बार तो एंगल आर ओ एस हम निकालेंगे एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू माइनस करके। ठीक है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एस ओ क्यू, पूरे एंगल में से हम आर ओ क्यू माइनस कर दें, माइनस एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, और ये हो गया एंगल आर ओ एस, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखिए, दोबारा फिर आर ओ एस कैसे निकाल सकते हैं हम, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस करके। अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया जाए तो आर ओ एस बचेगा। तो दूसरा क्या कंडीशन है आर ओ एस निकालने का, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। कौन सा एंगल, पी ओ आर माइनस पी ओ एस, पी ओ एस, ऐसे भी कर सकते हैं। अब एंगल पी ओ आर कितने डिग्री का है, एंगल पी ओ आर जो है वो है आपका 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, हो गया। ये हो गया एंगल आर ओ एस। ये थी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली। क्या कर देंगे, ऑन एडिंग। क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ट्वाइस एंगल ROS, दोनों एंगल जो हैं ROS जुड़ गए, ये भी सब जुड़ जाएंगे। क्या होगा, SOQ माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल POS। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हमने लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट चीज़ ऐड कर दी, राइट में राइट ऐड कर दिया। तो उसके बाद क्या हो गया आपका, देखिएगा 90 कट गया, क्या आ गया आपके पास, एंगल SOQ माइनस एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS, ट्वाइस एंगल ROS इक्वल टू, ये आ गया। अब हमें निकालनी वैल्यू एंगल ROS की, तो ये 2 को भी उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 एंगल SOQ माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव्ड। फिर से समझ लीजिए, हमें ROS ट्वाइस चाहिए यहाँ पे प्रूविंग के अकॉर्डिंग। तो ROS की वैल्यू कैसे निकल सकती है, या QS की निकाल लो, उससे हो सकता है QS की वैल्यू निकालिए, POS की निकालिए और उन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका। या फिर ROS की निकालते तो ROS की ऐसे निकलेगी, ये माइनस ROQ, एंगल SOQ में से ROQ माइनस कर दिया और POR में से POS माइनस कर दिया, तो भी ROS आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लिया, तो ये हो गया आपका।